भगवान का यहाँ तात्पर्य धम्म से है कि हम अक्सर व्यक्तियों को स्वीकार करते हैं, उनके विचारों को छोड़ देते हैं। यहाँ तथागत ने स्पष्ट कर दिया है कि बुद्ध से बड़ा बुद्ध का विचार है, धम्म है। तो जिस अनंत काल तक की बात हो रही है वह धम्म के संदर्भ में हो रही है। बुद्ध अपना सवाल दोहराते हैं, तिहराते हैं, और आनंद की तंत्रा नहीं टूटती है। बुद्ध उन्हें मुस्कुराते हुए बाहर भेज देते हैं। यह समय इस यात्रा के लिए अगला कदम उठाने का था। बुद्ध अपनी गुफा में साधनारत हो जाते हैं। उन्हें महापरिनिर्वाण का निर्णय लेना है, लेकिन उन्हें इस जगत की भी चिंता करनी है। साधना के बीच महापरिनिर्वाण के हाँ ना का तर्क वितर्क चल रहा है, और यहां आता है बुद्ध का बहुत पुराना साथी मारा। एक मिनट, मारा को मैंने बुद्ध का साथी क्यों कहा? क्योंकि मारा तब भी साथ था जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे थे। थेरवाद में मारा वही है जो हिंदूवाद में कामदेव है। भीतर की लालसा साथी तो रहती है, उफन कर बाहर आकर हमें वश में करने को आतुर तो रहती है, तो साथी ही हुआ ना। मारा बुद्ध को निर्वाण पाने से पहले भी भटका रहा था, पर बुद्ध मारा पर विजय पाते हैं और निर्वाण प्राप्त करते हैं। अब मारा को पता है कि वो बुद्ध पर विजय तो पा नहीं सकते। मारा यहां दूसरा रास्ता अपनाता है, विनती का। बुद्ध अपनी पीड़ा पर अपनी मुस्कान का आवरण डालते हैं और आनंद से कुशीनारा की ओर चलने को कहते हैं। उनका कारवां ककुप्था नदी को पार करने वाला है। वे अपनी टोली को विश्राम के लिए कहते हैं, पर क्या बुद्ध अपनी पीड़ा के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या बात कुछ और है? और ठीक यही बुद्ध घोषणा करते हैं कि वे कुशीनारा में साल वृक्षों के वन में रात के बीच के पहर में महापरिनिर्वाण अवस्था में प्रवेश करेंगे, और रात के आखिरी पहर उनका महापरिनिर्वाण हो जाएगा। शिष्यों के समूह में दुख की लहर फैल गई, लेकिन जो तय है दुख उसे टाल नहीं सकता, ना यात्रा को, ना महापरिनिर्वाण को। बुद्ध का कारवां हिरण्यवती नदी को पार कर तब के कुशीनारा और अभी के कुशीनगर के साल वृक्षों के उपवन में पहुंचता है, जहां 2 साल वृक्षों के बीच उनकी शैया लगाई जाती है। बुद्ध ने अब अपने प्रिय शिष्य आनंद को कुशीनारा के मल्ल राजाओं को यह बता देने के लिए कहा कि बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं। इस सूचना ने सोते हुए शहर को जैसे नींद से जगा दिया। पूरा शहर आधी रात को साल वृक्ष के उस वन में जमा हो गया। बुद्ध लेटे हुए हैं, उनका सिर उत्तर की तरफ है और मुख पूरब की तरफ। एक हाथ सिर के नीचे है, जैसे थका हुआ सिंह लेटा हो। उनकी ये मुद्रा महापरिनिर्वाण मुद्रा के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महापरिनिर्वाण से पूर्व उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस कहानी का भी एक नया मोड़ है। आनंद उनसे पूछते हैं कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके देह का क्या किया जाए, उनका आखिरी अनुष्ठान कैसे किया जाए। बुद्ध बोलते हैं, मेरे पार्थिव देह के साथ वही करना जैसा मरणोपरांत चक्रवर्ती सम्राट के देह का किया जाता है। पर जैसा दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण के सूत्र में कहा गया है, बुद्ध ने आनंद से कहा कि महापरिनिर्वाण के बाद उनके पार्थिव शरीर को नहलाया जाए, फिर 500 कपास के वस्त्रों के तहों में लपेट के रखा जाए। दाह के बाद उनके शरीर के बचे अवशेष और राख को शहरों के मुख्य चौराहों पर स्तूप बनाकर सुरक्षित रखा जाए और इसे वैसे ही सम्मान दिया जाए जैसे मुझे दिया गया है।
बुद्ध जैसे ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, एक भूचाल आता है। कुछ देर बाद जब धरती थमती है, तब साल के वे वृक्ष फूलों से भर जाते हैं और वे फूल भगवान बुद्ध की पार्थिव देह को ढक लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मौसम साल वृक्ष में फूल आने का था ही नहीं, पर यह प्रकृति की प्रतिक्रिया थी, मानो वो इस महान पुरुष को आखिरी भावभीनी विदाई दे रही है। दिन तक उनका शरीर दर्शन के लिए रखा गया। उस समय षोडश यानी 16 महाजनपद थे। उनमें से ज्यादातर बुद्ध को मानने वाले थे। वे सब वहां पहुंच जाते हैं। कुशीनारा के मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दुख तो था, पर उन्हें यह गौरव भी मिला था कि तथागत का महापरिनिर्वाण उनके राज्य में हुआ। उन्होंने पूरे शहर में बुद्ध की अंतिम यात्रा निकालनी चाहिए। मल्लों द्वारा जब बुद्ध की चिता को अग्नि देने के सभी प्रयास विफल हुए, तब अनिरुद्ध उन्हें समझाते हैं कि बुद्ध के जाने माने शिष्य महाकश्यप 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्ध के अंतिम दर्शन को आ रहे हैं। तथागत चाहते थे उनका आखिरी अनुष्ठान महाकश्यप और उन भिक्षुओं के आने के बाद ही किया जाए। ये शीघ्रातिशीघ्र बुद्ध की बची हुई देह को जला देना चाहती थी, तभी वर्षा होती है। पर वो वर्षा बुद्ध की चिता बुझाती तो है, पर जलने के बाद, और अंत में बचता है तथागत के कपाल का एक हिस्सा, उनके 4 दांत और कंधे के नीचे की हंसली की 2 हड्डियां, ढेर सारी राख और क्रिस्टल्स।